नमस्कार, मैं हूं अमृता और आप देख रहे हैं अनप्लग्ड पटना। और इस सीरीज में हम आपको रूबरू करा रहे हैं पटना की उन तमाम जगहों से जो पटना के दिल में बसता है, जिसके बगैर पटना का कोई वजूद नहीं है। इस समय हम खड़े हैं गांधी मैदान के बीचों बीच। गांधी मैदान के बीचों बीच बनी है ये गांधी जी की प्रतिमा, जो कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ब्रॉन्ज की बनाई गई महात्मा गांधी की ये प्रतिमा कहा जाता है कि ये 22 मीटर ऊंची है, लगभग 72 फीट इसकी ऊंचाई मानी जाती है। और इसके ये बना हुआ है 24 फीट ऊंचे एक पेडेस्टल के ऊपर। अगर आप ध्यान से इस प्रतिमा को देखेंगे तो गांधी जी 2 बच्चों के साथ खड़े हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि गांधी कितने साधारण और प्रेम से भरे हुए थे। गांधी मूर्ति जो गांधी मैदान के बीचों बीच बनी है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो निर्माण है वो राम सुतार जी ने किया था, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाई है। उन्हीं के द्वारा इस गांधी मूर्ति का निर्माण किया गया। 2015 में इस मूर्ति का अनावरण किया गया और आम लोगों के लिए ये उसी दिन से खुला हुआ है। इस पेडेस्टल के ऊपर महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों की झलक देखने को हमें मिलती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह का पूरा एक चित्रण किया गया है इस प्रतिमा में, जिसमें गांधी जी खुद नमक उठाते हुए देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा और भी असहयोग, क्विट इंडिया मूवमेंट और असहयोग आंदोलन और भी बहुत सारे आंदोलन की तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इस पेडेस्टल के ऊपर अंकित की गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पेडेस्टल के ऊपर गांधी जी के द्वारा भारत की आज़ादी के लिए चलाए गए सभी आंदोलनों की झलक दिखाई देती है। एक चित्रण किया गया है जिसमें नमक सत्याग्रह आंदोलन यानी दांडी मार्च को दिखाया गया है, जो 1930 में गांधी जी के द्वारा की गई थी। इस तस्वीर में गांधी जी नमक उठाते हुए देखे जा सकते हैं। एक तरफ आप देखेंगे तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जब गांधी जी ने दिया था और 1942 में अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी, उसकी तस्वीरें भी यहाँ पेडेस्टल पर अंकित की गई हैं। और इसमें कहा गया है कि अंग्रेजों के यहाँ आने, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारतीय संसाधनों की लूट और उनके दमनकारी नियमों के खिलाफ एक अहिंसात्मक प्रतिकार जो उन्होंने किया था, उसकी झलक भी यहाँ देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, उसमें वो आम लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो गांधी जी की ये जो प्रतिमा है, गांधी जी की ये जो मूर्ति है, गांधी मूर्ति जो गांधी मैदान में है, इसमें गांधी जी के द्वारा चलाए गए अलग अलग आंदोलनों की झलक भी हमें देखने को मिलती है। और ब्रॉन्ज की वो विशालकाय प्रतिमा इस बात का सबूत है कि गांधी जी को इस देश से मिटाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन काम है। गांधी मूर्ति के एक तरफ गांधी जी को चरखा चलाते हुए दिखाया गया है और गांधी जी के चरखा चलाने की ये तस्वीर इस बात को दिखाती है कि चरखा सादगी, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। ये गांधी जी ने उसी समय बता दिया था और इसीलिए इन सभी चीज़ों को हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के लोगों को जानना ज़रूरी है कि आखिर गांधी इतने खास क्यों थे। पटना के बीचों बीच स्थित है ये गांधी मैदान। इसे पटना की हृदय स्थली भी कहा जाता है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इतिहास की धड़कन और राजनीति के लिए ये आराध्य स्थल माना जाता है। बिहार की राजनीति के बड़े बड़े आंदोलनों की शुरुआत यहीं से की गई। गांधी मैदान के इतिहास की अगर बात करें तो इसे पटना मैदान या बांकीपुर मैदान के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज़ों ने 1824 से 1833 के बीच में इसे गोल्फ मैदान के रूप में इस्तेमाल किया और घुड़सवारी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। जैसे जैसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगा, वैसे वैसे गांधी मैदान अपने आप में महत्वपूर्ण होता चला गया। भारत में कई ऐसे बड़े आंदोलन हुए जिसकी शुरुआत इस गांधी मैदान से हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कि बिहार भारत की राजनीति का एक ऐसा स्थल है जिसने इस देश को सभी बड़े आंदोलनों से रूबरू कराया है। अगर कहा जाए तो इस गांधी मैदान में भारत के सभी बड़े नेताओं ने
यहाँ के लोगों को संबोधित किया है। महात्मा गांधी ने अपनी स्वतंत्रता की आज़ादी की जो आंदोलन थे उसकी शुरुआत भी यही गांधी मैदान से की थी। जवाहरलाल नेहरू ने भी यहाँ भाषण दिया है। जयप्रकाश नारायण, जिनके बारे में कहा जाता है कि जेपी आंदोलन, जिसने भारत की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी थी, उसकी शुरुआत भी इसी गांधी मैदान से हुई। अगर गांधी मैदान के साइज के बारे में बात करें तो लगभग 60 एकड़ में फैला हुआ है ये बड़ा सा गांधी मैदान। और इस गांधी मैदान में आज के समय में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ खेलने आते हैं, शाम में अपना समय व्यतीत करने आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पुस्तक मेला, अलग अलग तरह की प्रदर्शनियाँ भी लगाई जाती हैं। आज अगर देखा जाए तो बिहार में पटना का ये गांधी मैदान जो है वो एक ऐतिहासिक स्थल है। जो भी कोई पटना आता है वो एक बार गांधी मैदान देखने ज़रूर आता है, क्योंकि गांधी मैदान जुड़ा है हमारी उन उम्मीदों से, उन अपेक्षाओं से जिसने भारतीय राजनीति को, या आप कह सकते हैं कि हमारे इतिहास को एक अलग ही पहचान दी है। गांधी मैदान के इतिहास की अगर बात करें तो इसे पटना मैदान या बांकीपुर मैदान के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज़ों ने 1824 से 1833 के बीच में इसे गोल्फ मैदान के रूप में इस्तेमाल किया और घुड़सवारी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। 1948 में गांधी जी की स्मृति में इस मैदान का नाम गांधी मैदान रखा गया।